हुआ कान्हा? तुम इस कौवे को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? दाऊ, ये कौवा एक शुभ संदेश लाया है। गोकुल में अत्यंत ही प्यारा अतिथि आने वाला है। अब तुम्हें आनंद आएगा दाऊ। नारायण 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 देवर्षि नारद। हनुमंत। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। प्रणाम हनुमंत। कहिए, कैसे हैं आप? सब प्रभु श्री राम की कृपा है। इस बार आप बड़े समय पश्चात मिले देवर्षि। इस बार आपको हमारा आतिथ्य स्वीकार करना ही पड़ेगा देवर्षि। माता अंजनी भी आपको देखकर बहुत प्रसन्न होंगी। नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं हनुमंत, किंतु आज नहीं, परंतु हम आपको वचन देते हैं कि शीघ्र, अति शीघ्र हम आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। जब से श्री हरि ने बाल रूप में पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है, तब से कई बार हमें पृथ्वी लोक पे जाना पड़ा है और इसलिए हमारी व्यस्तता कुछ बढ़ गई है। वैसे हनुमंत, प्रभु का बाल रूप इतना मनमोहक है कि समस्त देवगण उनके दर्शन हेतु पृथ्वी लोक जा रहे हैं। और आपको पता है हनुमंत, स्वयं अपने नेत्रों से बाल कृष्ण को दानवों का अंत करते देख परमेश्वर भी चकित रह गए। प्रभु के इस अद्भुत रूप का वर्णन करना अत्यंत ही कठिन है। नारायण नारायण। आप चाहे जो कहें देवर्षि नारद, किंतु मैं नहीं मानता। मेरे विचार से जिसने श्री राम के दर्शन कर लिए ने तो सब कुछ पा लिया। प्रभु श्री राम से बढ़कर कोई भी नहीं है। और मैंने तो ये भी सुना है कि श्री हरि का ये अवतार बहुत ही चंचल और उद्दंड है। अवश्य ही इसके पीछे श्री हरि का कुछ उद्देश्य रहा होगा। किंतु मेरे श्री राम तो जन जन के आदर्श है। सभी देवी देवता श्री हरि के इस अवतार को देखने के लिए आतुर हैं। किंतु मैं जहां भी देखता हूं, मुझे केवल और केवल प्रभु श्री राम ही दिखते हैं। नारायण नारायण। सत्य कहा आपने हनुमंत, सत्य कहा। प्रभु श्री राम के प्रति आपके अथाह प्रेम से हम भी भली भांति परिचित हैं और हम स्वयं जानते हैं कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन उसके पश्चात हम एक बार आपसे विनती करते हैं कि आप पृथ्वी लोक जाकर बाल कृष्ण के दर्शन कीजिए। श्री हरि के अद्भुत मायावी रूप को देखकर आप भी प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। नारायण नारायण। यदि आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए मुझे गोकुल जाना ही होगा। नारायण नारायण। अंजनी गर्भ संभूता कपिंद्र सचिवोत्तम हनुमन् रक्ष सर्वदा। श्री राम भक्त हनुमान की जय। यशोदा, ये विचित्र सा बालक कौन है? तुम कौन हो बालक? प्रणाम माते। मैं वानर पुत्र महादत्त हूँ। मैं घर को लौटते समय अपने मार्ग से भटक गया हूँ। एक सज्जन मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे आश्रय अवश्य मिलेगा। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं यहाँ कुछ समय के लिए ठहर सकता हूँ? जी जी, ये वानर पुत्र तो बिल्कुल मनुष्य के जैसा है। हाँ यशोदा, ये बालक तो बहुत ही अनुशिष्ट है। भला इसे घर में रखने से क्या हानि हो सकती है? गोकुल के नंदराज के घर में तुम्हारा हृदय पूर्वक स्वागत है महादेव। तुम जितना दिन चाहो उतना दिन रह सकते हो। अच्छा हुआ कि तुम दोनों भी आ गए। इनसे मिलो, ये महाद्युत है। ये हमारे अतिथि हैं।
आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। पुत्र, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खाओगे? हाँ माता, मैंने बहुत समय से कुछ नहीं खाया, आपकी बड़ी कृपा होगी। कान्हा, बलराम, तुम दोनों इस नन्हे अतिथि के साथ रहो, तब तक हम दोनों इस नन्हे अतिथि के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। ठीक है मैया। चलिए जीजी। गोकुल में आपका स्वागत है हनुमान। आपके आने से हमारा गोकुल धन्य हो गया। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महा सुख होई जो या बड़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मांगे। अरे जादूगर, ये गुफा के बाहर इतना धुआं क्यों है? अरे धनु, तू मेरी हाथ पकड़, कहीं आंधी हम दोनों को ना उड़ा ले जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कैसा विचित्र प्राणी है? ओम यहाँ तक आने का साहस कैसे किया? मेरी तपस्या में विघ्न न हो। कौन हो तुम? हम तुम्हारी तपस्या में विघ्न डालने नहीं आए हैं। और मैं एक जादूगर हूँ। मैं साहूकार धनुपति। और ये है महामहिम मथुरा नरेश महाराज कंस है। मथुरा नरेश कंस, कहिए कैसे आना हुआ? तुम्हारी शक्तियों की बहुत अधिक चर्चा सुनी है मैंने, परंतु तुमसे मिलने का सौभाग्य मुझे पहली बार प्राप्त हुआ है। तो मैंने सुना है कि ना तुम्हें दानव मार सकता है ना मानव मार सकता है, क्या ये सत्य है? आपने सत्य सुना है महाराज कंस। ये वरदान मुझे मेरे आराध्य भगवान शिव ने मुझे दिया है। मैं नहीं मर सकता, मैं अमर हूं। अमर। मित्रों, आज हमारी मंडली में एक मित्र और सम्मिलित हुआ है। ये है महाद्यूत। ये एक वानर पुत्र है और कुछ दिन महाद्यूत हमारे घर में ही रहेगा। तुम्हारा हमारी मित्र मंडली में स्वागत है महाद्यूत। चलो कृष्णा, हम सब मिलकर खेलते हैं। ठीक है सुदामा। तुम हमारे अतिथि हो, इसलिए गुल्ली डंडा में पहली बारी आपकी है। किसका इतना साहस है कि देवलोक में बैठे देवर्षि पे प्रहार कर सके?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पृथ्वी लोक पर श्री बाल कृष्ण और पवन पुत्र हनुमान, इनकी क्रीड़ा चल रही है और ये गिल्लियां उनका प्रसाद है। नारायण नारायण। ये आप क्या कह रहे हैं? बजरंगबली पृथ्वी लोक पर? जी, पवन पुत्र हनुमान पृथ्वी लोक पर। नारायण नारायण। मानना पड़ेगा मित्र तुमको, तुम तो अत्यंत शक्तिशाली हो। किसी की गिल्ली को मैंने इतना ऊंचा आकाश में जाते नहीं देखा था। नहीं नहीं मित्र, मैं शक्तिशाली तो हूँ, किंतु मेरे प्रभु श्री राम मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनका परम भक्त हूँ। पता है, एक बार श्री राम ने अपने हाथों से महादेव के उस धनुष को तोड़ा था जिसे बड़े बड़े राजा उठाने का साहस भी नहीं कर पाए थे, और उन्होंने रावण जैसे दुष्ट और बलशाली राक्षस का अंत भी किया था। क्या श्री राम बालपन से इतने शक्तिशाली थे? हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ प्रभु राम जैसा कोई नहीं हो सकता। और एक बार तो प्रभु ने अपने एक बाण से एक ही समय में 7 ताड़ के वृक्षों को बेच दिया था। ऐसा तो कोई बहुत बड़ा धनुर्वीर ही कर सकता है। ऐसे थे मेरे प्रभु श्री राम। उनकी तो बात ही कुछ और थी। मेरे प्रभु श्री राम के सिवाय कोई और ये चमत्कार कर सकता है बोला? कान्हा, बाल हनुमान को अपनी बांसुरी की धुन नहीं सुनाओगे? आपने तो ये चमत्कार कर दिखाया। आपकी शक्तियाँ भी मेरे प्रभु श्री राम की शक्तियों की ही भांति है। हनुमान, चमत्कार सिर्फ शक्तियों से नहीं अपितु प्रेम से भी होते हैं। प्रेम की शक्ति अद्भुत होती है। प्रेम बड़े से बड़े कार्य को संभव बना देता है हनुमान। रुद्रावत, वो देखो, वहीं पर मिलेगा वो बालक जिसका तुम्हें वध करना है। चलो शीघ्र ही जाकर उन बालकों का अंत करते हैं। किंतु रुद्रावत, तुम इस रूप में गोकुल जाओगे? यदि तुम इस रूप में गोकुल में प्रवेश करोगे तो सभी गोकुलवासी सचेत हो जाएंगे। नहीं? अच्छा है ना साहूकार, इस रूप में देखकर आधे गोकुलवासी तो वैसे ही मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं रुद्रावत, तुम समझ नहीं रहे हो। वहां पर वो कुटिल कृष्णा है। यदि उसको तनिक भी संदेह हो गया तो वो अपनी चाल चल देगा, हमारी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। तुम्हें अपना ये विशाल काय रूप बदलना होगा। साधारण मानवीय रूप में आओ, शीघ्र करो। उस कृष्णा को कभी आभास नहीं हो सकता
कि मैं कौन हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो रुद्रावत? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। अपने इस विशाल काय शरीर को छोटा करो, इसकी आवश्यकता नहीं है गोकुल में। तुम अपने मानवीय रूप में आ जाओ। ये रूप तुम्हारा उचित लग रहा है, अति मनमोहक लग रहे हो, किंतु ये तो बताओ कि तुम उस कृष्णा का वध करोगे कैसे? तुम क्या चाहते हो कि मैं कृष्णा को जीवित ही निकलकर उसका कार्य समाप्त करूं, या उसकी एक एक अस्थियां तोड़ दूं? या उस कृष्णा के 2 टुकड़े कर डालूं मैं? देखा तुमने, कृष्णा को मारने के लिए मेरे पास एक नहीं अनेकों उपाय है। अच्छा, अब तुम बताओ, तुम अपने उस बैरी को कैसे मारना चाहते हो? मुझे पूर्ण विश्वास हो गया तुम अत्यंत शक्तिशाली हो और तुम उस कृष्णा का वध अवश्य कर पाओगे। इतने तगड़े मल्ल योद्धा को पराजित कर दिया कालबली ने। ये योद्धा तो हार मानने ही वाला है। चल उठ, साहस है तो मुझ पर वार कर। अब ये नहीं उठेगा। और कोई है गोकुल में जो मुझे मल्ल युद्ध में चुनौती दे? सुदामा तनिक आगे तो आओ मित्र। नहीं नहीं, मुझे मल्ल युद्ध नहीं आता। मुझे तुम क्यों बुला रहे हो? मेरी बात मानो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आगे आओ मित्र। ये हमारा लल्ला क्या करने जा रहा है? कालबली, यदि तुम सुदामा का बाया पाव हिला दोगे तो मैं तुम्हारी शक्ति को मान जाऊंगा। तुम्हारी चुनौती भी तुम्हारे समान छोटी है कृष्णा। कृष्णा, ये कैसे चुनौती हुई? यदि तुम सुदामा का पाँव नहीं हिला पाए तो तुम्हें अपनी की हुई घोषणा के अनुसार पूरी 200 स्वर्ण मुद्राएं सुदामा को देनी होंगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मित्र का पांव हिलने के स्थान पर शरीर से ही अलग हो जाए। मित्र, अपना बाया पाँव आगे करो।
असंभव है। इस बालक का पांव हिल क्यों नहीं रहा? अरे कोई बात नहीं कालबली, एक बार पुनः प्रयत्न करो। मेरी शक्ति का प्रभाव इस बालक पे क्यों नहीं हो रहा? सुदामा, 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 सुदामा। अब बस और नहीं, मेरी शक्ति समाप्त हो गई। सुदामा जीत गया। ये तो चमत्कार हो गया। सुदामा, 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 सुदामा। सुदामा, 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 सुदामा। क्या हो गए शांत हैं? और दो उस बालक को सबके समक्ष चुनौती। देखा कैसे धूल चटाए तुम्हें उसने, हैं? और श्रम का उपहास उड़वाया वो अलग थे, और मेरी 200 स्वर्ण मुद्राएं चली गई वो अलग थे। इसे क्षमा कर दो, इसे हम वापस से लड़ने थोड़ी आए हैं। याद है महाराज ने क्या कहा था? हमें कृष्णा का अंत करना है। इसे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो इसे। मुझे नहीं मारोगे? इसे तो मैं क्षमा करता हूं, किंतु उस कृष्णा को मैं आज रात को ही मेरे अपमान का दंड दूंगा, मृत्युदंड। कृष्णा, तेरा काल तेरे निकट आ रहा है। तू स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि तेरी मृत्यु तेरे द्वार पर खड़ी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि हम झूला झूल रहे था ना? यही समझ लो हनुमान, मेरी शैया पर नहीं, तुम उड़न खटोले पर बैठे हो। आनंद आ रहा है ना? हाँ, बहुत आनंद आ रहा है कान्हा। क्या हुआ रुद्रावत? रुक क्यों गए? थक गए क्या? तुम में एक बात तो है, तुम अन्य राक्षसों से सभ्य हो। व्यर्थी जोर जोर से नहीं हंसते। चलो अब ये बताओ, तुम्हारी क्या योजना है? योजना ये है कि मैं तुम्हें अपने हाथ में उठाकर मसल दूंगा। आओ आओ आओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मैं यहाँ हूँ रुद्रावत।
तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब तुम्हारी हंसी कहाँ गई? अब तू थोड़ी देर में मेरे हाथों मरने वाला है। अंततः रौद्रावत का तुमसे सामना हो ही गया। तेरी माया मेरी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। कहाँ गई तुम्हारी शक्ति रौद्रावत? कृष्णा! ये क्या हो रहा है? मेरी माया का इस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? हनुमान देखो, रौद्रावत की माया में वो स्वयं ही फंस गया। अग्नि प्रकट हो। अब बता कैसे निकलेगा इस माया से? रुद्रावत को अपनी माया दिखा रहा था। कितने भी प्रयत्न कर लो, पर इस माया से तुम बाहर नहीं आ सकते कृष्णा। हाँ? तू नहीं बच सकता। अब तुम्हारे किसी शस्त्र का मुझ पर कुप्रभाव नहीं होगा। कृष्णा, आप भी श्री राम की भांति असुरों का सामना बड़ी वीरता से करते हो। गोविंद हरे मुरारी रुद्रावत समाप्त हो गया। जय श्री राम। तुम्हारी कोई माया मुझे नहीं मार सकती। मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। ना मुझे कोई मानव मार सकता है और ना कोई दानव। इसीलिए तुम्हारे सारे प्रयत्न असफल हो गए कृष्णा। तुम्हारी असुरी माया तुम्हारे विवेक को समाप्त कर चुकी है। तभी तो तुम ये भूल गए कि मैंने पृथ्वी पर तुम जैसे असुरों को मारने के लिए ही अवतार लिया है। हे प्रभु,
मैं धन्य हो गया आपकी कृष्ण लीला देखकर। क्यों? आपकी बनाई धरती पर कोई ऐसा नहीं जो मुझे मार सके। अब इस दुष्ट दानव का अंत करने का आदेश मुझे दीजिए। इस दुष्ट दानव को मारने के लिए आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता है, जब आपका दास यहाँ आपके सामने है। वैसे भी मैं इस समय वानर रूप में हूँ, मैं तो इसे मार ही सकता हूँ। जिसे धरती पर रहने वाला मायावी बालक कृष्णा नहीं मार सका, उसे वृक्ष पर रहने वाला वानर क्या मारेगा? मूर्ख दानव, हनुमान को होते हुए तो उसकी हरि को चुना तू देगा। तो इतना दुस्साहस, इसका परिणाम तो तुझे मिलकर ही रहेगा। जय श्री राम। छोड़ मुझे, ये कैसा वानर है? ये क्या हो रहा है? नहीं, नहीं। प्रभु श्री राम की सेवा का अवसर तो मुझे अनेकों बार मिला है, किंतु आज मुझे प्रभु कृष्ण की सेवा का भी सौभाग्य मिल गया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सौभाग्य तो मुझे मिला है, एक बार फिर आप जैसे परम भक्त के सानिध्य में रहने का। हनुमंत आपके साथ रहकर मैं और मेरी गोकुल नगरी सब धन्य हो गए। गोकुल में आने के लिए धन्यवाद हनुमंत। आज्ञा दीजिए प्रभु।